This is part 2 of 21st July 2021. We are studying chapter number 3, trigonometric functions. Particularly, we are focusing upon identities. On the basis of that, we already have discussed what are double angle identities. So we know what is sine 2 theta. Sine 2 theta is what? 2 sine theta cos theta. Cos 2 theta have three identities. All of them are equally important. Cos square theta minus sine square theta, 2 cos square theta minus 1, and 1 minus 2 sine square theta. And tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Okay, now let's talk about, हमने जब पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसके अंदर पहली बात तो पिछले वीडियो में मैं एक चीज लिखना भूल गया था, तो वो प्लीज नोट कर ले जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए. सेकंड, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23 था हमारी एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज का. Similarly, if I want to talk about question number 24, same exercise 3.3, a very easy question. इसका ये लास्ट की क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस है. देखें, cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x. First of all, the first thing that you need to understand और या फिर observe क्या होगी, कोई बताना चाहेगा? Sir, cos 2x is equals to 1 minus sin square theta. 2 sin square theta. Do not forget 2. Okay, before that ये तो हमने आइडेंटिटी डिसाइड की, बट यस बिल्कुल सही है जो अभी बोल रहा था बच्चा. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली चीज जो ऑब्जर्व होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 4x है वो x में चेंज हो रहा है. तो मेरा प्राइमरी एंगल 4x था, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू x. So definitely I am using identities. Now what identities am I using? ठीक है, so मैं कहता हूँ इस 4x को मैं पहले 2x में ले जाऊंगा, फिर 2x को x में ले आऊंगा. हाफ एंगल्स, yes or no? Yes sir. एंगल्स हाफ करते चलते हैं. सो cos 4x को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ 2 into 2x. अब cos 2 थीटा की तो तीन आइडेंटिटीज है सर, कौन सी वाली आइडेंटिटीज लगाओगे? बहुत इजीली अवेलेबल है, 1 माइनस समथिंग चाहिए तो मैं 1 माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ. तो दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x. पहले 4x का हाफ हुआ है तो पहले 2x आएगा, yes और no? Yes sir. कोई भी डायरेक्टली x मत लिख देना. तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 माइनस 2 ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर. अब साइन 2x में एंगल x में ले जाना है, तो क्या आइडेंटिटी होती है साइन 2x की? 2 sin x cos x. बिल्कुल सही, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर. Any problem anyone how we have converted our 4x into x using suitable identities? No sir. Good. 1 minus 2, अब देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 sin square x cos square x. Then 1 minus 8 sin square x cos square x. Trust me, this is the first time you are doing it, that is why it has taken us 5-6 lines. Otherwise the next time you will do it in 2-3 lines if you understand it well, because it's a very easy question. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes sir. Okay. हाँ बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं 25th भी सेम थॉट प्रोसेस से करना चाहता हूं तो देखें, cos 6x है और मुझे एंगल ले जाना है x के अंदर. बताओ, cos 6x से सबसे पहले हाफ एंगल कर देंगे तो 3x में पहुंच जाएगा, yes और no? Yes sir. फिर Yes 3x sir. को हाफ तो कर नहीं सकते, yes और no? Yes. इसका मतलब मुझे कुछ और चाहिएगा, मुझे और सेट ऑफ आइडेंटिटीज की जरूरत है. तो मैं यहाँ पे वो वाला सेम थॉट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा. तो मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा था कि क्यों 23rd और 24th में हम ये वाला थॉट अप्लाई कर पाए, 26th में नहीं कर पा रहे. मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes sir. This is also very important to understand how we are applying identities, what identities can be applied. Any problem anyone? No sir. Okay, so for today I'll be teaching the last set of identities, and that set of identities are triple angle identities.
तो हेडिंग डालेंगे, जैसे अपन ने डबल एंगल्स पढ़े 2x को कैसे डील करते हैं, वैसे ही हम क्या डील करेंगे, अब 3x डील करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग डालेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। इसके अंदर फर्स्ट अगर मैं बात करूं sin 3x, अब देखो साइन हमेशा से बड़ा सीधा रहा है ना, लेकिन अब साइन x तक a प्लस बी तक ठीक था, 2x में भी ठीक था, मिल बांट के काम कर रहा था, लेकिन साइन 3x, आई मीन मैं थोड़ा और स्टोरी बिल्ड कर देता हूँ। भले देखो अगेन यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा था, सीधा बेचारा सीधा था, खुद ने भी थीटा लिया, कॉस को भी थीटा दिया, ठीक है क्या? Yes, sir. कॉस 2 थीटा दुष्ट है। कैसे दुष्ट है देखो, या तो पहले खुद पूरा का पूरा ले लेगा, साइन स्क्वायर को माइनस में भेज देगा, ठीक है, या फिर अगर इसको साइन को एलिमिनेट ही करना है, ठीक है, इसने कहा कि अब मेरे को साइन रखना ही नहीं है, तो इसने कहा मैं 2 पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ और माइनस में 1 लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ साइन को देना है तो उसको माइनस में देगा 1 और फिर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, तो मैं का झूठ बोल रहा हूँ, सच ये सही में कॉस ऐसा ही करता है साइन के साथ हमेशा। बात समझ में आ रही है? सो दैट सेंस should develop, trust me, if that sense will develop once, you'll never forget trigonometry। anyways, sin a plus b तक ठीक था, 2x तक ठीक था, 3x में आके sin got fed up कि बस बहुत हो गया, अब मैं भी अपने आप में खेलूंगा, cos को कहा तू भी अपने आप में खेल, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो sin 3x now has grown up, and उस आइडेंटिटी को हम क्या लिखेंगे अब, 3 sin x minus 4 sin cube x। again if anybody wants to ask for the proof, I'll say prove it on your own। इसको लिखो sin of 2x plus x, sin 3x को लिख सकते हैं, then apply the identity for sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b। any problem anyone? No, sir. and then try proving it, you will be able to prove it। कोई तकलीफ किसी को भी? No, sir. okay, second cos 3x 4 cos cube x, अगेन इसमें भी देखो इसका उल्टा ही करेगा ये, minus 3 cos x। again the proof of the identity will come from the same fact that 3x can be written as 2x plus x, okay। and the third and the last one, tan 3x 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। any problem anyone? No, sir. कहां से आती है ये आइडेंटिटीज? ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसका प्रूफ जो है वो तुम अपने आप देख सकते हो, या मैं बता दूं, चलो इसका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x into cos x प्लस cos 2x की बहुत सारी आइडेंटिटीज है सर। cos 2x की कितनी आइडेंटिटीज है? 3। कौन सी है देखो, सब लोग साथ में बोलेंगे मेरे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो अगर सब कुछ cos को लेना है, सब कुछ cos को लेना है तो खुद प्लस में रहेगा और 2 के साथ, तो 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 1 दे देगा। स्टोरी समझ में आती है? वेरेज सबको अगर साइन में देना है तो नेगेटिव में देगा साइन को, 1 फिर माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। यस और नो? यस सर। तो थोड़ा सेंस डेवलप करेंगे तो याद रहेगी। अगेन मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ साइन की टर्म्स में आए। यस और नो? देखो यहाँ पे मेरे को पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो साइन में चाहिए, तो मैंने कहा मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख देता हूँ। कोई रोक सकता है क्या मुझे? नहीं। एनी प्रॉब्लम एनीवन? तो देखो ये क्या मिल रहा है, 2 sin x, यहाँ पे मिल रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin x minus 2 sin cube x। Now you need to understand that I need to convert my entire expression into sin, so cos square x can be written as 1 minus sin square x। Now just multiply, so you will get 2 sin x
minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x, and you can see now 2 sin x plus sin x 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x minus का 4 sin cube x। बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. सो द प्रूफ्स, ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्यादा सीख सकते हैं। वी विल गेट अ बिग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अलजेब्रा वर्क्स इन ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, Yes or no? Yes, sir. So you will try Yes. and prove all the other two, cos 3x and tan 3x, and then we'll see क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या। बट एनीवेज, आइडेंटिटी समझ में आती है कैसे बिल्ड होती हैं आइडेंटिटीज? Yes Yes, or sir. no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So we have our identities ready. Let's talk about हम जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे ना उस समय, 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का देखो एक बार। 25th, cos of 6x is equals to, बहुत सारा लिखा हुआ है, सब कुछ cos में लिखा हुआ है, मुझे ये दिखाई देता है, ठीक है क्या? अब देखो 6x को x में ले जाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कह देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ यार, 2 into 3x। yes or no? Yes, sir. मुझे cos Yes. 2 थीटा की तीन आइडेंटिटीज सोचनी है। cos 2 थीटा की तीन आइडेंटिटीज फिर से सोचेंगे मेरे साथ, अभी सोचें सब लोग। सबसे पहली क्या थी आइडेंटिटी से जो आई थी? हाँ बोले, बिना देखे बोलेगा कोई भी बोलेगा, जो देख के कोई नहीं बोलेगा, सब लोग सोचें क्या थी पहली आइडेंटिटी? खुद में रहने वाला इंसान है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। Theta. यस और नो? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर सब कुछ cos खुद रखना चाहता है तो खुद पॉजिटिव रहेगा। यस और नो? पॉजिटिव इज Yes, पॉजिटिव, sir. राइट? पॉजिटिव मींस अच्छा फील होता है, तो cos खुद तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 दे देगा, कि इसमें साइन एलिमिनेट ही कर दिया। लेकिन अगर सब कुछ साइन में देना है तो कॉस्ट अपनी दुष्टता दिखाएगा और साइन को क्या देगा? नेगेटिव में देगा सब कुछ। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ डिसाइड cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? knowing that everything that I want in the right hand side is cos, सब कुछ cos में चाहिए मुझे, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? Second. सबको समझ में आई ये बात? थॉट समझ में आ रहा है? कुछ भी ऊपर से बिना थॉट के बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या? सो व्हाट आइडेंटिटी एम आई गोइंग टू अप्लाई? आई विल राइट इट एज 2 cos स्क्वायर ऑफ 3x, जो भी एंगल था उसका हाफ लिख दिया, -1। एनी प्रॉब्लम एनीवन? अदिति समझ में आया बेटा? देखो Yes, sir. गुड। नाउ 2 into, नाउ देखो cos 3x का होल स्क्वायर है, cos 3x की आइडेंटिटी जस्ट फ्रॉम द मेमोरी कोई सोचने की कोशिश करेगा? जस्ट ऐसे ही रैंडम, मुझे पता है याद तो हुई नहीं है, बट फिर भी एक बार दिमाग लगाओ, क्या थी? टूटी फूटी जो भी याद आ रही है, बिना देखे, देख लोगे तो फिर वो मर जाएगा सीन। थोड़ा सा दिमाग पे पुश करो। साइन वाली अभी अपन ने प्रूफ की थी, Cos cube theta. थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत है। इट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन में कैसा था? अभी अगर अपन ने साइन में प्रूफ देखा हो तो तुम्हें पता चला होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x था, तो cos दुष्ट तो है ही, तो उसको उल्टा कर देता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका होल स्क्वायर -1। नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं क्या? तो देखो a स्क्वायर दैट इज 16 cos की पावर 6x प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 4s are 8, 3s are 24 cos की पावर 4x -1। अब ये नहीं कि -1 भी ब्रैकेट के अंदर ही लिख दो, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 32 cos की पावर 6x
प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। देखो क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर आपने तो ये प्रूव किया है लेकिन आंसर ऐसा है? ये दोनों टर्म्स आगे पीछे हुई हुई हैं, चलेगा क्या? सबको समझ में आती है बात? Yes, Yes, sir. sir. माइनस 48 cos की पावर 4x पहले लिख दिया, बाद में 18 cos स्क्वायर x लिख दिया। कोई तकलीफ? No, sir. सबको No, समझ में sir. आया कि आइडेंटिटीज किस तरह से वर्क करती हैं क्वेश्चंस में? Yes, sir. That is it from my side.